हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज स्टार्ट की है और हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक समझा, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं सिंपली वो किए। सेकंड पार्ट में भी हमने पेयर वाले क्वेश्चन किए थे, युग्म पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद ये और एक पार्ट है, इसमें भी हम युग्म के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़े से अलग टाइप के होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी कार्य को साथ में 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको हर एक क्लास में एक ही बात बोली है कि सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना, उसके बाद में ये देखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये दोनों काम हम करेंगे। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो हमसे कह रहा है कि एक काम जो है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और ए और बी अगर इसी कार्य को साथ में मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी अगर इसी कार्य को साथ में मिलकर करेंगे तो आप कहेंगे सर 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इनका अगर टोटल वर्क निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर इनका टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको सिखाया तरीका कि हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और उसका मल्टीपल करते हैं तब तक जब तक कि दोनों ही संख्याएं जो हमारी दी हुई हैं उनका डिवाइड ना हो जाए, उनका भाग ना चला जाए। तो 10 का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 10 के मल्टीपल में कौन सा मल्टीपल है जिससे 10 का और 8 का भी भाग चला जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 40, कितना 40, क्यों, क्योंकि 10 40 में 10 का भाग जाएगा, ठीक है, 8 का भी जाएगा, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 का 40 में 5 बार और 8 का यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 5 बार, ठीक है। तो ये 4 और 5 हमारा क्या निकल कर आया, ये अगर हमारा टोटल वर्क है और ये हमारा डे दिया हुआ है, तो 4 और 5 क्या है, 4 और 5 इसकी एफिशिएंसी है, मतलब 4 और 5 इसकी कार्य क्षमता है, क्योंकि ए की अकेले की कार्य क्षमता 4 निकल कर आ गई और ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता कितनी निकल कर आ गई, 5 निकल कर आ गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि सर अगर अकेले एक ही कार्य क्षमता, अगर सिंगल एक ही कार्य क्षमता 4 है, तो मैं आपसे यहाँ बोलूंगा कि अगर ए की अकेली 4 है तो बी की कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 5 जो है ए और बी की मिलाकर है, तो अगर 4 ए की है तो बी की कितनी होगी कार्य क्षमता, 1 होगी, ठीक है। तो हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा, हमसे कहा है क्वेश्चन में कि अगर बी इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे बी के निकालने के लिए, आपको पता है कि हम टोटल वर्क, ठीक है ना, बी जो कुल कार्य है अगर अकेले काम करेगा तो क्या अपनी कार्य क्षमता से करेगा, तो कितनी है उसकी अकेले की कार्य क्षमता, 1 है, ठीक है ना, मतलब वो 1 काम कर पाता है 1 दिन में, तो कितनी हो जाएगी 40 दिन जो है हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आएगा कि बी अगर अकेला कार्य करता है तो कितने दिन में, 40 दिन में वह काम को कर पाएगा। जो हमसे क्वेश्चन में दिया है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, अपन ने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्या है, प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। हमसे कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है, और ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, ठीक। तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसे करेंगे। हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि ए अगर किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है, तो 20 दिन में कर पा रहा है। ए और बी की अगर बात करें कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे सर, टोटल वर्क चाहिए हमको, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेकर। तो एलसीएम क्या आएगा, 20 का मल्टीपल लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ठीक है। 60 क्या हो गया, इसका टोटल वर्क हो गया, क्योंकि इनका एलसीएम निकाला। कैसे सॉल्व करेंगे, भाग देंगे 60 में तो 3 बार, 6 का कितनी बार, 10 बार। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 3 सिर्फ एक ही कार्य क्षमता है और ए और बी दोनों की मिलाकर 10 कार्य क्षमता है, तो बी की कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर अगर ए की 3 है
तो बी की 7 होनी चाहिए, तब तो 7 और 3 10, दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता 10 होगी। तो अगर बी की 7 है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये पूरा काम, जो पूरा काम दिया है वो पूरा काम बी जो है अपनी कार्य क्षमता से करेगा, बी अकेला करेगा, तो बी कैसे करेगा, बी जो उसकी क्षमता होगी काम करने की उसी से करेगा। तो बी की कितनी है 7, तो ये 60/7 जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अगर बी अकेले काम करता है तो 60/7 दिनों में वह इस काम को, पूरे काम को कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे 3 का दिया रहता, कैसे, चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें 2 ए और बी का दिया है। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है मान के चलिए कि हमसे कहता है, फिर यहाँ बता देता हूँ कि अगर कोई, ये क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई ए जो है कितने दिन में कर रहा है, किसी कार को 12 दिन में कर रहा है, कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक। बी उसी कार को कितने दिन में कर पा रहा है, तो बी 16 दिन में। और हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में होगा, तो कितने दिन में होगा, 16 सही 3 दिन में, ठीक। ये हमसे क्वेश्चन में दिया है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि सी, यहाँ से क्या कर रहा है कि सी अगर अकेला कार्य करेगा तो वह कितने दिन में कर पाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ए जो है अकेला 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में कर रहा है और ए और बी और सी मिलकर 16/3 दिन में कर रहे हैं, तो बताइए कि सी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा। तो कैसे करेंगे, वही मेथड, 12, बी जो है 16 और सी जो है 16/3, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, वही टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सर यहाँ पर तो परिमेय में आ गया, बटे में आ गई संख्या, अब कैसे करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर हमें ऐसा इनका जो है अगर एलसीएम निकालने के लिए आता है, ठीक है ना, अगर हमें इनका एलसीएम निकालना, क्या एलसीएम फाइंड करना, तो हम ऊपर वाले का तो क्या लेते हैं एलसीएम और नीचे वाले का बटे में क्या लेते हैं, हर का एचसीएफ। तो क्या आता है एलसीएम बटे एचसीएफ। मतलब यहाँ जो ऊपर संख्या है इनका तो हम क्या लेते हैं, ऊपर मतलब जो हमारे अंश में, जो हमारे अंश में और जो हर में है उनका क्या लेते हैं एचसीएफ। तो अगर इसका मैं आपको बोलूं तो कितना आएगा, 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो 16 का ऐसा मल्टीपल लेंगे जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर इनका 48 आ जाएगा, क्योंकि 16 3 48, 12 का भी जा रहा, 16 का भी जा रहा। और एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पर 48 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब निकालेंगे, भाग देंगे तो 12 3 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 16 3 48 और इसका देंगे तो कितने बार जाएगा, इसका जाएगा आपका 16 3 9 बार, ठीक है। ये कैसा है, ये ए प्लस बी प्लस सी का है, ठीक। हमें दिया है क्या कि ए जो है 12 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है और ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 16/3 दिनों में कर रहे हैं। अब हम तीनों का निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अगला काम हमारा होता है क्या निकालना, हमको टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आया 48 आया। अब इस 48 आया, अब हमको एफिशिएंसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, भाग दिया हमने 12 का, कितने बार जा रहा है 4 बार, 16 3 48 और इसका देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि यदि ए अकेला 4 कार्य क्षमता से कर रहा है, बी की अकेले की कार्य क्षमता 3 है, तो 4 और 3 7 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ सी की कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर जब ए और बी और सी की तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता 9 है तो सी की कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 2, तभी तो 4 3 7 तो ये होगा, तो बचा 2। तो सी की अकेले की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 2 अकेले की कार्य क्षमता आ गई। अब हमें निकालना है कि सी अगर अकेले काम करेगा तो वह इस सारे काम को, टोटल वर्क को कितने दिन में कर पाएगा। सिंपल है,
कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन हमारी सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 24 देश, मतलब 24 ने निकाल लिया कि अगर सी जो है अकेले पूरे कार्य को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, 24 दिनों में कर पाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कैसे करेंगे, इससे अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।